नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर इंट्राडे में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे इंट्राडे में, दिन के कारोबार में, ये हम आपको बता रहे हैं निकल। और 712 के भाव पर यहां पर बाइंग की कॉल है, 725 का टारगेट होगा और 705 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है कच्चा तेल, जहां पर 3080 के स्तर पर आप बाई करिए, 3140 का टारगेट होगा, 3040 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे, कमाई के मौके होंगे, ये निकल ही है और यहां पर बाइंग की कॉल है इंडी ट्रेड की तरफ से भी 708 के स्तर पर, 722 का टारगेट होगा, लेकिन 695 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर यह है कि ग्वार की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। यह हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि राजस्थान में बारिश काफी कम हुई है। राजस्थान के 18 जिले फिलहाल पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उसका इंपैक्ट यहां पर क्रॉप के ऊपर देखने को मिल रहा है और माना यह जा रहा है कि जो सोइंग यहां पर हुई है ग्वार की, उसके बाद क्रॉप को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बीकानेर समेत राजस्थान के 18 जिले, यहाँ पर 18 जिलों में सामान्य के मुकाबले कम बारिश अगस्त के महीने में हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रुपेश दलाल, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रो वैल्यू के डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है बीकानेर से, आप एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा पुखराज चोपड़ा कि जिस तरह से ग्वार की कीमतों में तेजी आई है, इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि राजस्थान में ग्वार की क्रॉप को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है और पिछले 2-3 दिनों में भी बारिश की संभावना यहां पर नहीं दिख रही है, बारिश नहीं हुई है, आगे भी हालात बहुत बेहतर होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। क्या वजह है इसकी और फिलहाल क्रॉप के हालात क्या हैं? देखिए, हालात ये है कि जो फसलें जल रही है खेतों में, उसका धुआं किसान की आंख में नजर आ रहा है। फसलों की बहुत बर्बादी हुई है। जो ग्वार का बेल्ट है, ग्वार का एरिया है, उसमें बाड़मेर जिले को छोड़ दे तो बाकी सब में बरसात की भारी कमी है। किसानों ने ग्वार की बिजाई तो कर दी, पर बिजाई के बाद में बरसात का न होना उनकी मेहनत पे पानी फेर रहा है। अभी स्थिति ये है कि अभी 3-4 दिन में यदि बारिश नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में हम देखें तो बहुत नुकसान है। ओके, तो बस सीमा से बाहर है ये। ठीक बात जी। आपका व्यू रुपेश क्या होगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्वार की क्रॉप को कुछ नुकसान की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है, लेकिन अगर इसको और फंडामेंटल से ऐड करें तो फिलहाल मार्केट में फंडामेंटल क्या है? क्या डिमांड काफी बढ़ रही है या फिर आपको लगता है कि सिर्फ ये मानसून का इंपैक्ट है, जो बारिश कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जिससे कीमतें बढ़ रही है? नहीं, डेफिनेटली बारिश का कारण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक और की जो पहले जो सेंटिमेंट था कि बारिश बहुत कंफर्टेबल रहेगी राजस्थान एरिया में, लेकिन अभी जो सबसे बारिश का प्रोग्रेस चल रहा है और जो सबसे बारिश के समाचार आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बीकानेर गंगानगर जो मेन बेल्ट है वहाँ पे भी बारिश नहीं है। जैसलमेर और जैसे पोखरा जी ने बताया, जैसलमेर और बाड़मेर वो एरिया में बारिश है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण और नया क्रॉप भी अभी 15 सितंबर के आसपास आना शुरू हो जाएगा। चलिए आप लोग बजे रहिए हमारे साथ, आपको सीधे लिए चलते हैं। एसआर और रोजनेप की डील पूरी हो गई है, मैनेजमेंट की पीसी हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। Along with the Hutchison Vodafone SR deals in 2007 and 2011, these landmark deals have attracted more than $30 billion in foreign direct investments into India. At this historical moment, I am reminded of what John D. Rockefeller, CEO of Standard Oil, once said. I do not think that there is any other quality so essential to success of any kind as the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature. Perseverance and resilience have been the hallmarks of SR, which put up this refinery against all odds and made it into a world-class facility. We have built high-quality businesses that have elicited the interest of the best global players.
It is also testimony to our philosophy of incubating and nurturing global scale businesses, as well as our intent to monetize these businesses at the right time and at the right value. I want to thank all my colleagues at Essar Oil. They should be proud of what they have collectively achieved. This 22-year-old journey started way back in 1995, when we launched an IPO to build a 9 million ton refinery, which we later expanded to 20 million tons and together with enhanced complexity. The Vadina refinery is today India's second largest private refinery, as well as amongst the world's most complex. It is a journey that has had many a milestone. I can vividly recall the day we received the first crude consignment and started trial production in 2006. We inaugurated the Vadinar port and the Vadinar power plant in the same year, followed by so many memorable events. The completion of the expansion and optimization projects in 2012, and more recently, the Petrotech Award for Refinery of the Year in 2016. तो एस्सार रोजनेप डील पर आप मैनेजमेंट को सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे ग्वार की, और ग्वार की फसल को नुकसान की आशंका है, जिसका इम्पैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिखा है। पुखराज चोपड़ा से हम जानेंगे कि और हालात अभी आगे क्या होने वाले हैं। लेकिन रुपेश, ऐसे में क्या आपको लगता है, जो बात यहाँ पर पुखराज ने भी कही है, आपने भी कही, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ग्वार सीड का मार्केट 4500 रुपए तक के स्तर तक को छू सकता है? मुझे लग रहा है डेफिनेटली राजस्थान के बाद में जो नया दूसरा क्रॉप आता है गुजरात में उल्टा रीजन है, ज्यादा बारिश के कारण नुकसान की बातें आ रही है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट देखते हुए ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बार ये 41504200 पहले ऐसे लग रहा था जब मार्केट 3700 था कि 4000 के लेवल पर थोड़ी बिकवाली आएगी, लेकिन अभी भी बिकवाली का कोई प्रेशर दिख नहीं रहा है। तो एक बार एक लेवल ये 41504200 के आसपास जो स्टॉक के हाथ में माल पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी बिकवाली आ सकती है। लेकिन अगर दिवाली तक देखे तो डेफिनेटली ये भाव 4400-4500 का लेवल बचा सकता है। ओके, पुखराज चोपड़ा, आपका आउटलुक प्राइस को लेकर के क्या है? अगर अगले कुछ दिनों तक और बारिश नहीं होती है, तब क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं ग्वार सीड का और ग्वारगम का? लगता है हमारा संपर्क पुखराज से नहीं हो पा रहा है। रुपेश, ग्वारगम का आउटलुक आपका क्या है, और क्या आपको लगता है कि ऐसे में ग्वारगम का भाव 9000 के लेवल को टच कर सकता है? ग्वारगम का भाव की डायरेक्टली रिलेटेड है क्रूड ऑयल मार्केट अभी थोड़ा सा मतलब जो नीचे के भाव से अच्छा खासा फर्म मार्केट चल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी ग्वारगम के प्राइसेस पे दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड और क्रूड ऑयल दोनों मिला के और एक्सपोर्ट की भी डिमांड एक्सपोर्ट की भी इंक्वायरी बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट। तो मुझे लगता है 8500-8700 का लेवल इजीली दिख जाएगा शॉर्ट टाइम में, और लॉन्ग टर्म के लिए देखे तो 9000 का लेवल। ठीक है, ये तो बात हुई प्राइस की, फसल की, लेकिन ग्वार को लेकर के एक और महत्वपूर्ण खबर है, और खबर यह है कि दिवाली पर इस बार ग्वार की ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है सोर्सेज से कि दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान इसका आगाज हो सकता है। यानी दिवाली पर इस बार आपको ग्वार में ऑप्शन ट्रेडिंग के तौर पर एक नया तोहफा मिल सकता है। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, और सूत्रों का ये दावा है कि जल्द ही सेबी की तरफ से ग्वार में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने की अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। गोल्ड को लेकर के ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ये एक नई शुरुआत होगी एग्री मार्केट में। और ग्वार में दिवाली के दिन इस बार अक्टूबर के महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। पुखराज, कितनी बड़ी खबर होगी ये ट्रेडर के लिए? बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। ग्वार में ऑप्शन ट्रेडिंग आने से इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एक निश्चिंतता भी बढ़ेगी, बाजार में व्यापार करने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। ये हमेशा एग्री कमोडिटी में हॉट कमोडिटी के रूप में रही है एनसीडीएक्स में, तो ये अच्छा होगा सबके लिए। रुपेश, क्या आपको लगता है कि एग्री का मार्केट, खास करके ग्वार जैसी कमोडिटी जहां पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, ऑप्शन के लिए फिट है? डेफिनेटली ऑप्शन मार्केट के लिए दो चाहिए काउंटर में, तो फ्यूचर मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए और वॉलेटिलिटी चाहिए। तो दोनों के लिए लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों के लिए गवार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड कमोडिटी एनसीडीएक्स में भी गवार बोल रहे हैं। वॉलेटिलिटी सबको मालूम है कि गवार इज फेमस फॉर देयर वॉलेटिलिटी। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन आने के बाद में डेफिनेटली मार्केट में जो अभी एग्री कमोडिटी मार्केट में जो स्थिति है उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव मूव आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश दलाल आपका और पुखराज चोपड़ा आपका हमसे जुड़ने के लिए और ग्वार के ऊपर बातचीत करने के लिए।